ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। जय। अब ये वायव्य संहिता लास्ट है, जिसे पूरा शिव पुराण समाप्त होने वाला है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मलमास में दोबारा रिपीट करने के लिए आप सबकी जो राय होगी बताना, क्योंकि मेरा तो मन करता है कि हमेशा यही भक्ति वाला भोलेनाथ वाला पढ़ती रहूं, क्योंकि मेरे को बहुत सहारा मिल रहा है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, लेकिन इन्हीं के सहारे मेरी जीवन चल रहा है। जय भोलेनाथ बाबा की जय। आज मैं वायव्य संहिता का तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों ईशानदी ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्ट मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से ये संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, यह सुनो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियाँ जाननी चाहिए जिनसे ये संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इसके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं, जिन्हें पंच ब्रह्म मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और यदोजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियाँ हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वो प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वो गुणों के आश्रय रूप भोग अव्यक्त प्राकृतिक में अधिष्ठित है। पिनाक पाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वो धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम बेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सदोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रोणेन्द्रिय, वाणी, सर्व शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों में महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मानीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेवता नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं और तथा सदोजात नामक मूर्ति को वह घृणित
घड़े निंद्रे उपस्थ गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये पांचों मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु है। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उनकी देवाधिदेव महादेव की जो 8 मूर्तियां हैं तत्स्वरूप ही ये जगत है। उन 8 मूर्तियों में ये विश्व की उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान तथा महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों से कर्मांश भूमि जल अग्नि वायु क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उनके अधिष्ठाता का नाम स्रो है, इसलिए वो शिव की सर्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वो रुद्रिणी कहलाती हैं। और भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं। साथ ही वह इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे अग्रणी कहते हैं। भगवान भीम की आकाश स्वरूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की वेदिका है। वो भीम नाम से प्रसिद्ध हैं, अतः इसे भौमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वो पशुओं के पासों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है। आकाश में विचारती हैं, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से अपायित करते हैं। ये चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है वो परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक हैं, इसलिए ये संपूर्ण विश्व शिवरूपी ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना ये शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता
पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्ति धारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। आज का वायव्य संहिता का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु बाबा की। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना।